दोस्तों हाल ही में हमारे देश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्टार्ट हुआ है। ये भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एक हेल्थ रिलेटेड सर्विस है जो कि भारत के सभी लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत एक बहुत ही हेल्थ के फील्ड में रिवॉल्यूशनरी कदम उठाने जा रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा कि आयुष्मान भारत योजना क्या है, इसके क्या फायदे हैं और क्योंकि ये सर्विस अभी लॉन्च की गई तो भविष्य में इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं या फिर अगर आप इस सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं या फिर अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है। लास्ट तक जरूर देखिए। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि यार ये डिजिटल हेल्थ कार्ड है क्या। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बता पाऊँ। जैसे देखिए हमारे पास आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड में हमारी सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन फीडेड होती है, हम कहाँ रहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर, हमारी डेट ऑफ बर्थ, ईच एंड एवरीथिंग। वैसे ही इस डिजिटल हेल्थ कार्ड में आपकी सारी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। अब होगा क्या, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे ही आप इस डिजिटल हेल्थ कार्ड के लिए एनरोल करते हैं तो आपको एक स्पेशल आईडी नंबर मिलता है। अब सवाल उठता है कि यार इस आईडी नंबर का हम क्या करेंगे। होगा ये कि जब कभी भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस डॉक्टर के पास आपको कुछ प्रेस्क्रिप्शन ले जाने की जरूरत नहीं है या कोई चिट्ठी और ये पर्ची ले जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उस डॉक्टर के पास आप पहुंचेंगे आपको आपका आईडी नंबर उसको बताना है और उस डॉक्टर को आपको आपकी जो भी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ मिल जाएगी। जैसे कि आपने किस डॉक्टर के पास चेकअप करवाया, आपको किस चीज से एलर्जी है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ईच एंड एवरीथिंग उसको पता चल जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं टेक्निकली डिफाइन करने जा रहा हूँ कि सरकार ये जो सारे काम है, ये डिजिटल हेल्थ कार्ड ये किस तरीके से अपनाने वाली है, इसको लागू करने जा रही है। सरकार क्या करने जा रही है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी हेल्थ रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन सब लोगों को एक सेंट्रल सर्वर पर कनेक्ट कर देगी। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं किसी दिल्ली के डॉक्टर के पास गया, मेरी कोई प्रॉब्लम थी, मैंने उस दिल्ली के डॉक्टर के पास अपनी चेकअप करवाई। अब डॉक्टर क्या करेगा, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आई वो सारी आपकी आईडी पर, जो यूनिक आईडी आपको मिलेगी, हेल्थ आइडेंटिटी नंबर जो मैंने आपको पहले बताया वहां पर अपलोड कर देगा और वो जो आईडी है वो सेंट्रल सर्वर पर कनेक्टेड है। ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने चेकअप करवा लिया, आप ठीक हो गए, आप अपने घर आ गए। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद या कभी भी आपको कोई और डिसीज होती है, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वो डॉक्टर क्या करेगा, आपकी सिर्फ आईडी लॉगिन करेगा, आपने उसको अपना आईडी नंबर बताया तो उसको, उस डॉक्टर को सब पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये जो बंदा है ये लास्ट टाइम दिल्ली के डॉक्टर के पास गया था, उसने इसको ये दवाइयाँ लिख के दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने इसके पहले भी जितने चेकअप करवाए, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपको कोई डायबिटीज है, आपको एलर्जी है, ये सब कुछ बहुत आसानी से डॉक्टर को समझ में आ जाएगा। आपको कोई पर्चा वर्चा कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सुनने में और समझने में तो बहुत अच्छी लग रही है ये सर्विस, है कि नहीं। अगर देखा जाए तो यार इस डिजिटल हेल्थ कार्ड के बहुत सारे फायदे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला फायदा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यार आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको कार्ड्स को लेने की जरूरत नहीं है, आपको पर्चे वर्चे लेने की जरूरत नहीं कि अरे मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मैंने लास्ट टाइम चेकअप करवाया था, वो पर्चियां कहाँ पे। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपका आईडी नंबर याद रखना है, मोबाइल पर सेव करके रख दो, दैट्स इट। डॉक्टर के पास जाओ, बताओ और डॉक्टर आपकी सारी जानकारियों को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। दूसरी चीज हम यहाँ पर देखें यार, लेट सपोज खुदा ना खास्ता ऐसा किसी के साथ हो, लेट सपोज कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी अज्ञात जगह पे एक्सीडेंट हो गया। अब वहां पर तो उसके परिवार वाले हैं नहीं, बट जैसे तैसे करके किसी ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। अब लेट सपोज कि यार उस व्यक्ति को खून की जरूरत है, तो डॉक्टर्स को तो पता ही नहीं किया या फिर उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसको पहले कभी डायबिटीज थी, एलर्जी थी, क्योंकि अगर गलती से कोई और खून चढ़ा दिया गया किसी और ग्रुप का तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में अगर डॉक्टर्स को उसका आइडेंटिटी नंबर पता होगा तो इससे क्या है, बहुत ज्यादा समय बच जाएगा एंड उस व्यक्ति की जान जो है बहुत आसानी से बचाई जा सकती है। अगर आइडेंटिटी नंबर नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब कुछ क्या है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो यार इस डिजिटल हेल्थ कार्ड के बहुत सारे फायदे दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो यार अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे पहला जो हमें ड्रॉबैक दिखाई देता है इस हेल्थ कार्ड का कि भाई बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, जब इसे लागू किया गया तो बहुत सारे विद्वानों ने ये बात उठाया, ये मुद्दा उठाया कि भाई अगर हम इस हेल्थ कार्ड में अपनी हेल्थ रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे दी, गलती से अगर ये डेटा लीक हो गया तो इस डेटा का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन भारत सरकार ने इस विषय पर तर्क दिया है कि भाई आपका जो भी डेटा रहेगा वो सारा डेटा सिक्योर्ड रहेगा और प्रोटेक्ट रहेगा। चलो ठीक है, यहाँ पर हम ये बात मान भी लेते हैं। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यार, आप खुद ही देखिए, हम सभी लोगों ने देखा और कोविड में ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट तौर पर दिखाई देती है। हुआ ये कि सरकार ने
टैक्सेस तो बहुत कलेक्ट किया है, और टैक्सेस कलेक्ट किए हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाए। लेकिन अब होता क्या है, कई दफ़ा ये स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली वालों ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। मैंने भी कई दफ़ा किया और आपने भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा। हम कई दफ़ा हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में, पता चलता है ऑपरेशन थिएटर बंद है। रीज़न पूछो क्यों बंद है, तो भैया क्यों कुछ जो मशीन है वहाँ की वो चल नहीं रही है। कई दफ़ा आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पर पता करो कि भाई दवाई है, तो पता चलता है दवाई नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से सरकार जो है हॉस्पिटल्स तो बनवा देती है, लेकिन जो बुनियादी खर्चे होते हैं वहाँ पर ध्यान नहीं दे पाती। अब इसके कारण क्या कह सकते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सरकार को थोड़ा सा और मेडिकल के फील्ड में जो है खर्चा बढ़ाना चाहिए, और जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे मशीन के रख रखाव में जो दवाई होती है उनका स्टॉक हम कंटिन्यूसली बना रहे हैं, इस चीज़ के विषय पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये दो चीज़ जो है मुझे लगी कि ड्रॉबैक्स के फॉर्म में बोली जा सकती है। सो ये था पूरा आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। सो इसी तरह की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहें तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ ताकि कभी भी हमें डिजिटल हेल्थ कार्ड के जरिए कहीं हॉस्पिटल में जाना ना पड़े। हम यूं ही स्वस्थ रहें, अच्छी हेल्दी लाइफ जिएं, एक्सरसाइज करें, अच्छा न्यूट्रिशन लें।